शायद कई लोगों को लगता होगा कि ट्रैवल सिर्फ नई जगह देखने के लिए होता है, लेकिन हर सफर फन के लिए नहीं होता। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं अपने अंदर के डर का सामना करने के लिए। आज रात दिसंबर की इस ठंडी विंटर नाइट में हम कटरा से मां वैष्णो देवी भवन की ओवरनाइट ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। ये 13 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ डिस्टेंस का चैलेंज नहीं, बल्कि पेशेंस और विश्वास की वो परीक्षा है जो शायद हमें पूरी जीवन याद रहेगी। हमारे साथ एक 4 साल का बच्चा है जो बिल्कुल चलना नहीं चाहता, और हमारे ग्रुप का एक सदस्य बिना जूतों के सिर्फ मां अंबे की भक्ति के साथ इस ट्रैक पर है। जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, हमने अपना सफर जयपुर से कटरा के लिए शुरू किया था और अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही हमने एक काफी अच्छा और बजट फ्रेंडली होटल ले लिया, जिसका रूम टूर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्शन के लिए प्रोसेस क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है। यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। ऑनलाइन के लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट जो कि स्क्रीन पे दी गई है, इस पर जाइए, अपना फोन नंबर डालिए और OTP के थ्रू लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही आपको ये 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे। यात्रा पर्ची जनरेट करने के लिए यात्रा पर्ची ऑप्शन पे जाइए, वहाँ अपनी सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट कीजिए और सबमिट होते ही यात्रा पर्ची PDF फॉर्मेट में तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। यहीं से आप रोपवे, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और एकोमोडेशन की भी बुकिंग कर सकते हो। ध्यान रहे, अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए बुकिंग पहले से ही कर लेना बेहतर है। यात्रा पर्ची जनरेट करने के बाद किसी भी RFID सेंटर पे जाकर RFID कलेक्ट करना होता है। इसका एक कलेक्शन सेंटर आपको बस स्टैंड पर भी मिल जाएगा। और हाँ, साथ में अपना आधार कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है और हर यात्री इंक्लूडिंग किट को भी फिजिकली जाना जरूरी है। तो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसका मुझे कितने सालों से इंतजार था। कटरा में रूम में चेकिंग करने के बाद अब हम रेडी हैं वैष्णो देवी टेम्पल जाने के लिए। और सच कहूँ तो थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है, परीक को लेके जाना है, पर जो भी हो, माँ का नाम लेके हम बस अब चलने को तैयार हैं और सब कुछ रेडी है यहाँ से। तो चलिए चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। इसके बाद हम निकल पड़े माता की एंट्री गेट की तरफ। होटल से एंट्री गेट तक का किराया लगभग 150 से 200 रुपीस तक का होता है, जबकि रिटर्न में वही किराया 300 to 400 तक चार्ज कर लेते हैं। ये है माता का प्रवेश द्वार और अब हम ऊपर चलने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपनी RFID को स्कैन करके और अंदर चलते हैं। ये है हमारे भैया और आप देखो, ये बिल्कुल बिना जूतों के चल रहे हैं और इनके मन की क्या श्रद्धा है वो भी आपको बताएंगे। मतलब मैं हमेशा ऐसे ही जाता हूँ, तो बिना जूते जाना अच्छा लगता है मुझे, इसलिए ये रीज़न है। तो देखिए कितने चैलेंजेस के साथ हम चल रहे हैं। एक हमारे साथ एक बच्चा और एक हमारे भैया जो बिना जूतों के आगे जाने वाले हैं। बस माता रानी हमें आशीर्वाद दे और हमारी यात्रा अच्छे से पूरी हो। शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। चढ़ाई के बीच एक शॉप दिखी, शुभ्रा भवन के बिल्कुल पास में, जहां बेबी कैरियर अवेलेबल था। सोचा ये काम आ सकता है। सिर्फ 100 रुपीज रेंट और 350 रुपीज सिक्योरिटी। बेबी पूरा कंफर्टेबल और पेरेंट्स थोड़े रिलैक्स्ड।
इसी सहारे हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। बस एक बात ध्यान रहे, रिसिप्ट साथ में रखना ताकि रिटर्न करते समय कोई परेशानी ना हो। तो हाउ आर यू फीलिंग? तो थोड़ी दूर चल के हम आ गए हैं चरण पादुका मंदिर में। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माता ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव जी आ रहे हैं या नहीं, और इस वजह से उनके जो चरण चिन्ह हैं वो चिन्हित हो गए थे। तो देखिए, ये है मंदिर। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, तो कैसा फील हो रहा है? अभी तक सब ठीक। शायद टेम्परेचर अराउंड 14 डिग्रीज के अप्रॉक्स होगा, पर बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही है, पसीने आ रहे हैं इनफैक्ट। तो ऑल गुड। और पैरों में एक ऐसा हो चुका है कि अब कुछ फील नहीं हो रहा। अब ना सर्दी गर्मी दर्द कुछ फील नहीं हो रहा। सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही ऊपर आए हैं और अभी 10.5 किलोमीटर ऊपर और जाना है। तो चलिए, बीच बीच में अपडेट लेते रहेंगे। आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अब बहुत हल्का हल्का लग रहा है। पहले थोड़ा हैवी लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, माता के दर्शन मिलेंगे हमें, तो अब हल्का हल्का लग रहा है। बाकी तो थोड़ी ठंड तो है ही, बाकी अच्छा लग रहा है। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अर्धकुमारी में और हमारे जर्नी का आधा रास्ता कवर हो चुका है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी अर्धकुमारी के दर्शन का नंबर चल रहा है। पर हमें अभी यहाँ रुकना नहीं है, बस अब आगे चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ रुकेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और पता नहीं दर्शन में नंबर कब मिले ना मिले। तो आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज गए हैं 4 और हम आ गए हैं माता के भवन पे। पीछे आप देख सकते हो माता का भवन साफ साफ दिख रहा है और नाइट व्यू इसका बहुत ही खूबसूरत है। लाइट्स की कलर चेंज होती रहती है और ये देखने में लिटरली बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ से हम चलते हैं स्मार्ट लॉकर ढूंढने और वहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख के और चलेंगे मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि ऐसा बताया है इन्होंने कि 5 बजे के बाद अंदर जाना अलाउ नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आरती का समय होता है और जो 100 लोग होते हैं उनको ही आरती देखने का मौका मिलता है। तो चल के देखते हैं कि हमारी क्या किस्मत है, दर्शन में कितना टाइम लगता है। वैसे तो कटरा में स्मार्ट लॉकर कई जगह अवेलेबल है, लेकिन हमने भवन के जस्ट पास वाले स्मार्ट लॉकर में अपना सामान रखा।
इस फैसिलिटी को आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीकों से बुक कर सकते हो। नेटवर्क इशू की वजह से पेमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ऊपर, इसलिए ऑफलाइन लेना ही बेटर है। यहाँ स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 अलग अलग साइज अवेलेबल होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो और बुकिंग RFID के थ्रू होती है। जय माता दी दोस्तों, तो हम आ गए हैं माता रानी के दर्शन करके और दर्शन इतने अच्छे से हो गया हमारा, क्योंकि ऊपर बिल्कुल भीड़ नहीं थी और हमें एंट्री भी VIP गेट से मिल गई, तो जाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा और फटाफट 5 मिनट के अंदर में माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं है तो वो इतना रश भी नहीं था। और यहाँ से हमारा प्लान है कि हम ऊपर भैरवनाथ जी के जाएंगे, जिसके लिए हम खड़े हैं टिकट काउंटर पे और ऊपर रोपवे की टिकट्स ले रहे हैं। तो चलिए जल्दी से चल के रोपवे की टिकट लेके और ऊपर भैरवनाथ जी के दर्शन करने चलते हैं। चार घंटे के इंतजार के बाद हमें रोपवे की टिकट मिली। यहाँ हमसे एक छोटी सी गलती ये हो गई कि हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की। रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग कम से कम 1 दिन पहले करनी होती है। ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए काउंटर भी अलग होता है, जहाँ उन्हें प्रायोरिटी के साथ पहले टिकट्स मिल जाती है। ऑफलाइन बुकिंग के केस में फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको लाइन में लगना पड़ता है और ये लाइन काफ़ी लंबी होती है। रोपवे के चार्जेस 100 रुपीज़ टू एंड फ्रो है, लेकिन बिना ऑनलाइन बुकिंग के यहाँ इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। हमने दर्शन कर लिए हैं भैरवनाथ जी के और दर्शन के बाद हम यहाँ पे देख सकते हो आप पीछे माता का भवन दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। और यहाँ पे बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि प्रसाद वगैरह वो कुछ छोड़ नहीं रहे, चारों तरफ बस बंदर ही बंदर है। तो आप जब भी यहाँ पे आओ तो ध्यान रखना। आखिरकार माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। ये डिसीजन बिल्कुल सही रहा कि हमने वीकडे में यात्रा स्टार्ट की, क्योंकि आज वीकेंड है और भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है। इस यात्रा में अगर आप घोड़ा बुक करते हो तो भवन से कटरा तक उसके चार्जेस बिल्कुल फिक्स है, 1250 रुपीज़। पहले घोड़े वाले मनमानी रेट बोल देते थे, लेकिन अब ये पूरा सिस्टम श्राइन बोर्ड के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में है। पेमेंट के बाद आपको घोड़े वाले की ID कार्ड मिलती है, जो यात्रा के एंड में रिटर्न करना होता है। और अगर कोई ओवर चार्जिंग या मिसबिहेवियर हो तो आप उनकी कंप्लेन भी कर सकते हो। इस केस में उनकी ID कार्ड ब्लॉक कर दी जाती है कुछ टाइम के लिए। यात्रा के बाद हम वापस पहुंच गए हैं अपने होटल। और अब आपको दिखाते हैं हमारा रूम। तो हम खड़े हैं होटल गार्डन व्यू कटरा में और जानते हैं यहाँ के ऑनर से इसकी लोकेशन और यहाँ की डिटेल। ये जम्मू रोड कटरा है, मेन कटरा मेन मार्केट में है। यात्रा पर्ची बनती है, उसे 100 मीटर पहले है। और जम्मू से ट्रेन से चल के बाई बस से भी आ सकते हैं। बस से आगे बस स्टैंड पर उतरने के बाद 100 मीटर पहले आना पड़ेगा जम्मू के लिए। और ये होटल भवन से भी बहुत कम दूरी पे है, तो आप यहाँ आगे इसको जरूर चूज़ कर सकते हो कि लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ का एम्बियंस और होटल रूम भी काफ़ी अच्छे हैं। और अंकल जी यहाँ पे स्नोफॉल कब होता है मंदिर में? स्नोफॉल ये दिसंबर के 20 दिसंबर के बाद में कभी भी हो सकता है।
तो अभी स्नोफॉल का भी टाइम चल रहा है, तो आप जल्दी से आइए इनके होटल गार्डन व्यू में और यहाँ का मजा लीजिए। तो ये था हमारा वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जिसमें हम आपको लेके जाएंगे गोल्डन टेम्पल अमृतसर। यात्रा से जुड़े आपके सवाल या सजेशंस हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।